नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज ड्राई HCl नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। अच्छा क्वेश्चन है, ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करता HCl, कलर क्यों नहीं चेंज करता HCl। अब यहां पर अगर हम देखें ध्यान से तो जो ड्राई HCl है बेटा वो H प्लस नहीं निकाल पाएगा, H प्लस नहीं निकाल पाएगा, और अगर H प्लस नहीं निकाल पाया तो हाइड्रोनियम आयन जो है H3O प्लस ये नहीं बन पाएगा, और अगर हाइड्रोनियम आयन नहीं बन पाएगा तो लिटमस जो है वो कोई भी चेंज नहीं दिखा पाएगा। अगर हाइड्रोनियम आयन नहीं है यानी कि H3O प्लस जो आयन होता है वो नहीं रिलीज हो रहा है तो फिर लिटमस का कोई काम वहां पर बचता नहीं है। लिटमस वैसे कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है। उसको काम करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, बेसिक रिक्वायरमेंट H3O प्लस की। अब अगर H3O प्लस नहीं रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, लिटमस जो है वो कोई भी कलर नहीं शो कर पाएगा, विल शो नो चेंज, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर बन जाता है, ठीक है। 2019 का पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए सर ड्राई HCl क्यों नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो स्टेटमेंट के हिसाब से ड्राई HCl डू नॉट प्रोड्यूस और रिलीज H plus ion and hydronium ion and thus it does not show any change in litmus paper। ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, साथ ही साथ में आप दिखा सकते हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। छोटा सा क्वेश्चन है, NCERT में आपको एज एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है, साथ ही साथ में ये आपको 2019 में पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से उठाया उन्होंने और सीधा की सीधा उन्होंने एग्जाम पेपर में डाल दिया। ऐसा वो करते हैं, ठीक है, ऐसा उनकी आदत है करना, ठीक है। तो NCERT के पीछे के जो सवाल हैं सारे वो आपको करने ज़रूरी है। यहाँ मैं जो सवाल लेता हूँ NCERT एग्जाम्पलर के लेता हूँ, जो क्वेश्चंस में पहले आ चुके हैं उनको एग्जाम्स में लेता हूँ, तो वो उसी तरीके के होते हैं जो NCERT के अंदर पीछे दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैं बता रहा हूँ ये वाले सवाल, तो आप NCERT के पीछे के सवाल, क्योंकि हम चैप्टर करते हैं उसके बाद फिर वो सवाल तो लगाते ही लगाते हैं, तो आप ज़रूर से लगाएं उन सवालों को, ताकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सके उतना अच्छा, ठीक है। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बेटा। यहाँ पे मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ कि अच्छा आंसर, क्वेश्चन को देखना और आंसर को किस तरीके से करना है, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाँ सर, अगर मैं उस तरीके से देख रहा हूँ यहाँ पे कि हाँ सर मुझे क्वेश्चन को इस तरीके से देखना है, आंसर को इस तरीके से देखना है, लेकिन खुद से जब तक आप नहीं करोगे, फेस नहीं करोगे, तब तक आपको आएगा नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको NCERT के पीछे के सवाल बिल्कुल लगाने ही चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इट इज recommended that an acid should be added to water and not water should be added to acid, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। 2019 में डायरेक्टली पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है इसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बेसिकली वो बोल रहा है एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू दी एसिड। एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, एसिड हम वाटर में मिलाएं, वाटर को एसिड में ना मिलाएं, ठीक है। बीवेयर, एसिड को हम वाटर में मिलाएं, वाटर को हम एसिड में ना मिलाएं, ठीक है। क्या होगा सर, एडिंग
एसिड टू वाटर। ठीक है, अब एक रिएक्शन है बेटा, सिंपल सी रिएक्शन है कि जब एसिड को हम मिलाते हैं पानी में, ठीक है, तो क्या होता है सर, ये जो रिएक्शन है ना एसिड और पानी का जो मिलना है, इससे क्या होता है बेटा, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है सर, ये सिस्टम से हीट नहीं लेगा, ये जनरली सिस्टम को हीट देगा। और एक्सोथर्मिक है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक्सोथर्मिक है, तो थोड़ा गौर फरमा के बोल रहा हूँ क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। ठीक है, अब अगर आप देखो कि एसिड और पानी के मिलने से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, तो अगर इट मेक सेंस कि आप धीरे धीरे जो है वो पानी के अंदर एसिड को निकालो, ताकि क्या है, पानी जो है वो न्यूट्रल है। क्या है? पानी एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस नहीं है। अब एसिडिक सब्सटेंस में अगर आप न्यूट्रल सब्सटेंस को डालोगे, ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंस को डालोगे तो क्या होगा, हीट रिलीज हो रही है, फटाफट फटाफट हीट रिलीज हो रही है। लेकिन एक न्यूट्रल सब्सटेंस में अगर आप एसिड को डालोगे तो क्या हो रहा है सर, वो धीरे 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 क्या हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। ठीक है, और हीट भी रिलीज हो रही है, तो थोड़ी 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 हीट हो रही है, क्योंकि बाकी चीज़ बैलेंस्ड है। यहाँ पर क्या है सर, एसिड क्योंकि अपने आप में रिएक्टिव होता है, ठीक है, मिनरल एसिड है तो अच्छा अपने आप में रिएक्टिव होता है, तो पानी की जैसे ही हम पानी में बेसिकली अगर एसिड में पानी डाल रहे हो तो क्या हो रहा है सर, फटाफट रिएक्शन करेगा, फटाफट रिएक्शन करेगा, फटाफट हीट रिलीज होगी। अब हीट रिलीज होगी तो वो सारे एसिड पे जाएगी ना, हीट रिलीज होगी तो सारे एसिड पे जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। अब ये अनकंट्रोलेबल हो जाता है ना, तो अनकंट्रोलेबल हो जाता है तो सोचो कि जिस बीकर में अगर मैं मिला रहा हूँ, बेसिकली इस प्रोसेस को मैं कर रहा हूँ एक बीकर के अंदर, तो क्या होगा सर, वो बीकर जो है वो क्या हो सकता है सर, एक्सेसिव हीट की वजह से, क्या एक्सेसिव हीट की वजह से क्या हो सकता है सर, वो बीकर टूट भी सकता है। ड्यू टू एक्सेसिव हीट द बीकर कैन ब्रेक। अब जो बीकर है वो टूट भी सकता है हीट की वजह से। अब हीट की वजह से अगर वो बीकर टूट गया तो क्या होगा सर, स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि एसिड जब बाहर जाएगा तो फिर वो क्या होता है सर, डैमेजिंग होता है। ठीक है, साथ ही साथ में क्या है, एक पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा हीट होती है तो उसकी वजह से बीकर टूट सकता है। दूसरा, एक्सेसिव हीट होती है तो उसके साथ में क्या होगा, एक्सेसिव हीट होती है तो क्या हो जाएगा, द सोल्यूशन कैन गेट आउट ऑफ द बीकर, द सोल्यूशन कैन स्पिल आउट, the solution can spill out of the beaker. तो इसका भी डर है कि अरे सॉल्यूशन बाहर निकल गया, तो बीकर से ही बाहर निकल गया एकदम से फटाक से, तो क्या हो जाएगा सर, अगर सॉल्यूशन बाहर निकल गया बीकर के तो क्या हो गया, तो सर ये भी सेम प्रॉब्लम है। तो क्या होता है, इन दोनों पॉसिबिलिटीज को कैंसिल आउट करने के लिए क्या होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं डाइल्यूशन के प्रोसेस में। इन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन व्हाट वी डू, वी ऐड एसिड टू वाटर सो दैट there is no such damage due to excessive heat. अब ये सोचो कि चलो इसमें भी अगर हीट रिलीज हो रही है, पहले तो हीट रिलीज इसमें होगी बट इसमें हीट उतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि पानी ऑलरेडी है। अब पानी का क्या बेटा, एक ऐसा फंडा होता है कि पानी जो है वो हीट लेकर के इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, क्यों सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, पानी जो है यानी कि वाटर जो है वो अगर एक्वस सॉल्यूशन में है, लिक्विड में है, तो हीट ले लेगा वो और ट्रांसफर हो जाएगा किसमें सर, वेपर में।
अब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, तो ये इवेपोरेट हो जाएगा, तो बाकी का जो सिस्टम जो ये छोड़कर जा रहा है वो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन में एसिड को पानी में डालते हैं, और एसिड बेसिकली पानी को एसिड में नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से है। क्या कि सर क्या करेगा ये, सर ये क्या करेगा, थोड़ी सी आपकी से हीट ले लेगा सिस्टम से, खुद इवेपोरेट हो जाएगा, ये इवेपोरेट हो गया, सिस्टम ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम झेल सकते हैं। ठीक है, और ये जो डैमेज हो रहा है एक्सेसिव हीट की वजह से, वो भी डैमेज कॉज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा आंसर है, इसका पूरा आंसर है और इसका पूरा जस्टिफिकेशन है। तो आप प्रॉपरली लिख के आइएगा। ठीक है, और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है सर रिपीटेटिव क्वेश्चन है, और अगर 2019 में आया है 2020 में भी आ सकता है, तो 2021-22 मतलब रिपीटेटिव क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से इसको देख लो ध्यान से, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। क्यों आसान क्वेश्चन? देखो, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड दैट ऑफ ए बेस। एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन यानी कि डाइल्यूटेड सोल्यूशन। ठीक है, वो बोल रहा है इसमें क्या, एकदम ऐसी बात बोल रहा है सर कि सर ये तो ऐसी बात हो गई कि सर 12th पास कर ली और आप अभी 2nd क्लास के सम दे रहे हो। ठीक है, वैसे ही कोई बात हो गई। ठीक है सर, देखो, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, ये तो कोई सेंस नहीं बनी इस बात की। सर पीएच 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, यहाँ तो पीएच बोल रहा है बढ़ाते जाओ और एसिडिक बनाते जाओ। सर ये तो उल्टी बात हो गई। सेकंड देखो यार, थर्ड वाला देखो, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस। अरे दूसरी उल्टी बात, बेसिक है तो पीएच तो ज़्यादा होगा ना, यहाँ और कम बेस, पीएच कम करते जाओ, बेस अच्छा बनाते जाओ। दोनों उल्टी बात। दोनों उल्टी बातों को मैं क्या करना चाहता हूँ सर, आप उसे कैंसिल करना चाहते होंगे, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, ऐसे हटा दिया, बिल्कुल कोई काम के ही नहीं है। देखो ये दोनों, हायर द पीएच वीकर द एसिड, ये सेंस बन रहा है एकदम करेक्ट। लोअर द पीएच वीकर द बेस, ये भी सही है। ये दोनों स्टेटमेंट्स मुझे सही लग रहे हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो आप बोल सकते हो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, जितना ज्यादा पीएच होगा एसिड उतना खराब होगा, जितना कम पीएच होगा बेस उतना खराब होगा। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। अरे बाप रे, इतना टफ क्वेश्चन एनसीईआरटी का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन दोनों में से, इन चारों में से मिनरल एसिड कौन सा है? सर बोलोगे कि सर आंख बंद करके भी लगा देंगे अब तो यहाँ पर, तो लगाओ फिर। हो गया? हाँ सर, बस इतना ही तो था। नेक्स्ट की तरह हम चलते हैं। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे। ह्यूमिड डे का मतलब क्या? वाटर वेपर का जो कंटेंट होगा एटमॉस्फेयर में वो क्या होगा सर? नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। गैस जो है वो गार्ड ट्यूब से निकालेंगे जिसमें कैल्शियम क्लोराइड पड़ा होगा। ठीक है, द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड taken in the guard tube is to absorb the gas evolved, moisten the gas, absorb the moisture from the gas, absorb Cl- ions from the evolved gas। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर इतना भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब absorb the evolved gas, moisten the gas, absorb the moisture from the gas, absorb Cl- ions from the gas। अब वो बोल रहा है ह्यूमिड डे है, रिएक्शन होनी है। ठीक है, क्या रिएक्शन होनी है? हाइड्रोजन क्लोराइड की। तो उसमें आपको मालूम है सर H2 होगा, ठीक है, Cl2 होगा, ठीक है, इन दोनों का आपको मिलाना है। अब इसमें पानी का तो कोई सर रोल है ही नहीं,
अब अगर पानी का कोई रोल है नहीं तो इस पानी को तो मैं क्या करना चाहूँगा सर, आप इसको रिमूव करना चाहोगे। अब इसको रिमूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, आप ऐसी कोई चीज़ रख दो जो इसको ऑब्जॉर्ब कर ले। तो क्या है, क्या रख रहे हो सर, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, मिला लेगा इसे, पानी से मिल जाएगा ये, ठीक है, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, ह्यूमिडिटी जो है निकाल ली हमने, ह्यूमिडिटी निकाल ली, और बाकी का प्रोसेस जो है वो जैसा हुआ वैसा हुआ, सबको पता है। सी इज द ऑप्शन, मॉइस्चर आपको गैस में से निकालना है। ठीक है, समझ में आया।